Hello student, welcome to Progress Commerce class, third lecture for admission of partner. In this lecture we are going to learn how to calculate sacrifice ratio. इसके पहले मैंने 2 लेक्चर अपलोड किए हैं जिसमें मैंने एडमिशन ऑफ पार्टनर का पूरा इंट्रोडक्शन बताया है। दूसरे लेक्चर में न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे वर्कआउट होता है वो बताया है। इसके पहले आपको वो लेक्चर पहले देखनी है। वो लेक्चर अगर आप पहले देखोगे तो ये लेक्चर और अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो वो लेक्चर आप पहले देखिए। इट्स माय पर्सनल सजेशन टू ऑल ऑफ यू। नाउ वी आर गोइंग टू लर्न हाउ टू कैलकुलेट सैक्रिफाइस रेशियो इन दिस पर्टिकुलर लेक्चर। लेट्स सी, आपके लिए मैंने कुछ बोर्ड पे पहले से इंफॉर्मेशन लिख के रखी है। ओल्ड पार्टनर्स आर ए एंड बी, ये 2 पार्टनर हैं। ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ओल्ड पीएसआर बोले तो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 6:4। इसका मतलब है ए एंड बी आर एग्जिस्टिंग पार्टनर, दे शेयर देयर प्रॉफिट्स in the ratio of 6:4. Now they decide to admit new partner C. किसको एडमिट करने वाले हैं? C को एडमिट करने वाले हैं। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 10:6:4 और नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या रहेगा? 10:6:4। कैलकुलेट सैक्रिफाइस रेशियो। तो उन्होंने बोला है कि आप सैक्रिफाइस रेशियो वर्कआउट करो। अब बोलोगे मैम ये सैक्रिफाइस रेशियो तो हम पहली बार सुन रहे हैं, तो सैक्रिफाइस रेशियो क्या होता है ये मैं आपको बताती हूँ। When new partner gets admitted in the partnership firm, that time the old partner surrender their certain amount of profit for the new partner. बराबर कि नहीं? जो भी प्रॉफिट अगर हो रहा है, जो प्रॉफिट हो रहा है 100 रुपया हो रहा है, ए एंड बी आर पार्टनर, इफ सपोज दे आर इक्वल पार्टनर, तो भाई दोनों 50-50 रुपया बांट के लेंगे। सिंपल लॉजिक है। देखो 100 रुपया प्रॉफिट कमा रहे हैं, ए एंड बी पार्टनर है, इक्वल है। सिंपलिसिटी के लिए आपको एग्जांपल बता रही हूँ। अगर वो इक्वल पार्टनर है तो वो 50-50 रुपया बांट के लेंगे। अब क्या हो गया, वो सी को एडमिट कर रहे हैं तो 50-50 रुपया तो आगे से आने वाला नहीं ना। 100 रुपया कमाएंगे तो कुछ तो ए को अपने में से सी को देना पड़ेगा, बी को भी अपने प्रॉफिट में से कुछ पोर्शन सी को देना पड़ेगा। तो जितना वो सैक्रिफाइस करेंगे अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में से, वो कैलकुलेट करना होता है पार्ट ऑफ कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइस रेशियो। ओल्ड एग्जिस्टिंग पार्टनर सैक्रिफाइस सर्टन पोर्शन फ्रॉम देयर प्रॉफिट फॉर द coming partner, for the new partner, and that ratio in the proportion in which they sacrifice their profit, that proportion is called as sacrifice ratio. तो उसको क्या बोलते हैं? sacrifice ratio बोलते हैं। तो sacrifice ratio अब कैसे वर्कआउट किया जाता है, उसका फॉर्मूला है sacrifice ratio is equal to old ratio में से न्यू रेशियो को माइनस करो, यू विल गेट द सैक्रिफाइस रेशियो। ओल्ड रेशियो में से न्यू रेशियो को माइनस करो, यू विल गेट द सैक्रिफाइस रेशियो। नाउ सी, इन दिस पर्टिकुलर सम हमें ये सब कुछ दिया है क्या? ओल्ड रेशियो, यस इट इज गिवन। न्यू रेशियो, यस इट इज गिवन। तो हम लोग कर सकते हैं सैक्रिफाइस रेशियो ए का कितना है, बी का कितना है, वी कैन वर्कआउट। तो देखते हैं सैक्रिफाइस रेशियो कैसे निकालना है। ए के लिए देखो, ए का सैक्रिफाइस रेशियो पहले निकालती हूं मैं। ए का ओल्ड रेशियो कितना है? 6 बिलोंग्स टू ए, 4 बिलोंग्स टू बी। इसको न्यूमरेटर डिनोमिनेटर फॉर्म में लिखने के लिए मैंने क्या बताया आपको, इसकी टोटल लेनी होती है। 6 + 4 कर दो, दैट विल बी योर डिनोमिनेटर। तो ए का प्रोपोर्शन कितना हुआ ओल्ड रेशियो का? 6 अपॉन, बच्चे लोग को लगता है अरे इधर मैम कैसे लिखती है, ये 10 कहां से आया? तो मैंने क्या किया, इसकी मैंने टोटल ले ली 6 + 4। ओके, तो 10, 6/10 इज व्हाट द प्रोपोर्शन ऑफ ए, ओल्ड रेशियो ऑफ ए। उसमें से माइनस करना है न्यू रेशियो ऑफ ए। ए का न्यू रेशियो माइनस करना है। तो देखो यहाँ पे ए का न्यू रेशियो कितना दिख रहा है? 10। तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर फॉर्म में मैं कैसे लिखूंगी? 10 तो मैंने लिख दिया, डिनोमिनेटर क्या आएगा? 10 + 6 + 4, ये सबकी एडिशन करो, सो डिनोमिनेटर इज 20। अंडरस्टूड? डिनोमिनेटर इज 20, ये सबका एडिशन करना है, दैट विल बी योर डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर इज 20। ठीक है, अभी इसको सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व करने का तरीका देखो, क्या करना है, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई किया मैंने, 6 × 20। फर्स्ट न्यूमरेटर को सेकंड वाले के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई किया, बिकॉज इट इज नॉट सेम ना, डिनोमिनेटर्स आर डिफरेंट।
इन दैट केस यू कैन डिडक्ट डायरेक्टली, आप डायरेक्टली डिडक्ट नहीं कर सकते। अगर डिनोमिनेटर सेम है ना तो आप डायरेक्टली डिडक्ट कर सकते हो, लेकिन देखो यहाँ का डिनोमिनेटर कितना है, फर्स्ट अमाउंट का 10 है, दूसरे का डिनोमिनेटर कितना है 20, तो आप डायरेक्टली डिडक्ट नहीं कर सकते। ओके आपको क्या करना है, न्यूमरेटर को, फर्स्ट वाले न्यूमरेटर को सेकंड की डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करना है, राइट डाउन इट इन वन ब्रैकेट एंड माइनस, उसमें से ये बीच वाला साइन माइनस का है तो माइनस लिख दो बीच में, और दूसरे ब्रैकेट में आपको क्या करना है, दूसरे का न्यूमरेटर को पहले के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करो, 10 इंटू 10, इसको मैंने मल्टीप्लाई किया, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, नथिंग एल्स। ओके डिवाइडेड बाय सीधा डिनोमिनेटर्स को मल्टीप्लाई करके लिखना है, 10 इंटू 20, सीधा इसका मल्टीप्लीकेशन। तो इसको सॉल्व करेंगे, देखो 6 इंटू 20 120 माइनस 100 डिवाइडेड बाय 200, सो इसका आंसर आया 20/200, ये फर्स्ट वाले का आंसर आया। ठीक है, लेट्स स्टार्ट विथ कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइस रेशियो फॉर बी। अभी देखो बी का ओल्ड रेशो हमने लेना है, बी का ओल्ड रेशो देखो कितना है 4 अपॉन डिनोमिनेटर 10, 10 कैसे लिया मैंने, 6 प्लस 4 की टोटल ली मैंने 10, माइनस बी का न्यू रेशो है 6, तो ये लिखना है 6, और डिनोमिनेटर क्या लिखना है, तो इन सबकी टोटल 10 प्लस 6 प्लस 4, डिनोमिनेटर इज 20, तो बी के ओल्ड रेशो में से बी का न्यू रेशो माइनस करना है। Again do the same process, do the cross multiplication, 4 into 20 in first bracket minus 6 into 10 in the second bracket divided by 10 into 20. Okay, just solve it, 80 upon 80 minus 60 upon 200. So the final answer is 20 upon 200. So if you see the sacrifice ratio SR is equal to 20 upon 200 is to 20 upon 200. So that is 1 is to 1. Equal है ना, 1 is to 1. 20 upon 200, 20 upon 200. So it is equal. So sacrifice ratio is 1 is to 1. I hope all this all dear students आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। सैक्रिफाइस रेशियो कैसे वर्कआउट करते हैं ये आज के लेक्चर में हम लोग ने देखा है। Thank you for watching.